यहाँ की सरकार से सीख लें और अपने युवाओं को रोजगार दें। उत्तर प्रदेश सरकार को जो काम करना चाहिए वो बिहार सरकार आगे आके कर रही है। सरकार मेहरबान होती है तो कोर्ट से कुछ झटका लग जाता है और कभी कोर्ट मेहरबान हुआ तो सरकार से झटका लग जाता है। और हम चाहते हैं खाली जिंदा रहें, शर्मिंदा ना हो, क्योंकि वो देखेंगे कि हमारे यूपी से भी काफ़ी लोग गए हैं और अभी तक उन्होंने प्राइमरी की वैकेंसी के कुछ वादे किए थे, चुनाव से पहले भी कुछ नहीं हुआ और आज के टाइम भी ऐसा कुछ अभी वहाँ पे बना नहीं है। राजधानी पटना जंक्शन पर बैलगाड़ी से भी धीरे चलती हुई ये पंखे को देखिए और उस पंखे के नीचे यूपी से रोजगार की उम्मीद लेकर बिहार पहुंचे इन अभ्यर्थियों को देखिए। चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि कल परीक्षा है और तनाव भी है क्योंकि कल परीक्षा है। और ये लोग यूपी के अलग अलग जिलों से आए हैं और इन लोगों से बातचीत करने की इच्छा हुई है और मैं पटना जंक्शन पर यानी कि बिहार तक की टीम पटना जंक्शन पर पहुंच चुकी है और हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। जंक्शन पर आप लोग रुके हैं, यूपी से आप लोग आए हैं, सही हूं मैं? जी सर। जंक्शन पे आप लोग रुके हैं, ऊपर गर्मी का मौसम है, हालांकि बारिश हो रही है तो गर्मी कम है, पंखे धीरे धीरे चल रहे हैं। क्या आपकी उम्मीद कितनी तेजी से चल रही है? सर बहुत उम्मीद है हमें बिहार से कि हमें ये जॉब मिल जाए। मतलब यूपी से आप बिहार उम्मीद लेकर आएंगे? बिल्कुल सर, बहुत क्या उम्मीद उम्मीद लेकर आएंगे? कि सर यहाँ मुझे मौका मिले जॉब के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए एक मौका मिले हमें। जी सर। क्या नाम है आपका? निधि गुप्ता। कितनी उम्मीद है इस नौकरी के लिए, कैसे तैयारी करती थी और यहाँ पहुंची हैं? आने में कितनी कठिनाइयों का सामना हुआ है आपको और कहाँ परीक्षा देने जाने वाली हैं? सर मेरा एग्ज़ाम सेंटर सिवान में है और मैं बहुत ही मेहनत से, मतलब मेहनत तो ये क्या कि हमें तो पूरे डोमिसाइल नहीं था बिहार में। एक मंथ पहले पता चला कि अदर स्टेट वाले भी बिहार में फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी तैयारी हुई एक मंथ में ही हुई है, लेकिन बहुत भीड़ थी ट्रेन में आने में भी, लेकिन सही है, सब ठीक है। यूपी सरकार से आप लोगों को ये उम्मीद थी कि आपके लिए वहाँ पे वैकेंसी निकालेंगे, यूपी सरकार ने नहीं निकाला। बिहार सरकार की तरफ से ये बम्पर वैकेंसी आई जब करीब 2.25 लाख शिक्षक के पदों पर एक परीक्षा और क्या कहेंगे इस पर? बहुत खुशी है क्योंकि काफ़ी समय बाद इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिली हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जब से मतलब बीएड या बीटीसी कुछ भी हुआ उसके बाद से कभी अभी वैकेंसी नहीं आई है, पहली बार मौका मिला है। तो कैसे पहुंची यहाँ पर, कितनी मेहनत किया है आपने और इस जॉब को लेकर कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है इस जॉब को लेके कि मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी है, इसमें हम लोग को काफ़ी अच्छा मिला कि मौका मिला। हम लोग इसमें पेपर देने बैठे और निकल जाए तो बढ़िया ही है। 2 लाख सीट है, करीब 8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। कितना कॉम्पिटिशन है? मतलब एक सीट पे मुझे लगता है 8 विद्यार्थी हैं। फिर से गिनना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब मैं यहाँ से गिनता हूँ, यहाँ पे इतने 8 लोग बैठे हैं और जब रिजल्ट आएगा तो इन 8 में से किसी एक को मौका मिलेगा। तो कंपटीशन है, काफी कंपटीशन है क्योंकि पेपर तो मतलब हार्ड ही आएगा मुझे लगता है, क्योंकि इतने विद्यार्थियों को मतलब उसमें मौका मिला है। चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट है और उन मुस्कुराहट वाले भैया से बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र चौधरी। मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे। जी 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 हाँ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, कुछ खास नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि हाँ वैकेंसी है, बिहार सरकार ने जैसा दिया है ऐसे हर स्टेट की सरकार को जो है करना चाहिए। और खासकर हम योगी जी से कहेंगे कि यहाँ की सरकार से सीख लें और अपने युवाओं को रोजगार दें। चलिए, इस चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक दूसरा चेहरा यहाँ पे दिख रहा है जहाँ तनाव दिख रहा है। अब मुस्कुराने लगे, क्यों? तनाव क्यों है इतना? तनाव कोई खास नहीं है, सरकार से नाखुशी है। उत्तर प्रदेश सरकार को जो काम करना चाहिए वो बिहार सरकार आगे आके कर रही है। बेरोजगारी इतने ज़्यादा हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट, और योगी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वैकेंसीज को आउट करें, एग्ज़ाम्स कराएं। बहुत प्रॉब्लम्स है, बच्चों की प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं। तो यूपी सरकार की बातें चली कि योगी मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहिए, आप लोग सहमत हैं इस चीज़ से? कोई खास नहीं है। बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या, उस मेन चीज़ तो है अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ वादे किए गए पर पूरे कुछ नहीं हुए। जब क्या नाम है आपका? प्राणेश्वर पांडे नाम है। मैं प्रयागराज से हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं गाजीपुर से। गाजीपुर से। एक और अभ्यर्थी हैं, काफी मुस्कुरा कर पीछे से देख रहे हैं और इनके चेहरे की ये मुस्कुराहट देखिए। उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट के बाद भी आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहे। क्या कहेंगे, पहुंचे यूपी से आप? नहीं कहना क्या है, यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं दिया जाता। यहाँ तो जैसे आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, यहाँ तो कुछ कहने के लिए व्यक्त नहीं किया जा सकता। और समझने वालों के लिए इतनी भीड़ और ये बेरोजगारी में लोग बैठे हुए हैं, इससे जो है सरकार को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं न कहीं इस एक उम्मीद की किरण थी उनके पास कि एक नई वैकेंसी है और इसमें उनको ही रहेगा। तो कभी सरकार मेहरबान होती है तो कोर्ट से कुछ झटका लग जाता है और कभी कोर्ट मेहरबान हुआ तो सरकार से झटका लग जाता है।
यही बीच में जो है अभ्यर्थी लोग सब फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनको जो है एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी और उस पर अप्लाई किए थे। तो कुछ बीएड के हमारे अभ्यर्थी थे जिनको बाहर किया गया था, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया था और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बाहर कर दिया था। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के पास अब कोई ऑप्शन न बचने की वजह से ये सोचते हैं कि चल के हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद अगर सरकार हो सकता है कि कोई इसमें रूल बनाए या फिर ब्रिज कोर्स वगैरह ऐसे कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। तो जिस संभावनाओं के हिसाब को देखते हुए ये लोग अपना पेपर दे करके अपनी किस्मत को आजमाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुकीम खान है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं प्रयागराज से। प्रयागराज से। एक बात बताइए, परिवार में भी ताने सुनने को मिलते हैं क्या जब नौकरी नहीं मिलती है? कितनी उम्र हो गई आपकी? नहीं, हमारी उम्र तो अभी 28 साल है जो है। कितना दबाव होता है नौकरी के लिए जब आप 25? हाँ, नौकरी के लिए जो है एक दबाव रहता है और ये दबाव एक ऐसा होता है कि एक अभी इतना पढ़ाई करने के बाद कोई अब किसी दूसरी तरफ मूव भी नहीं कर पाता है। अब पढ़ाई किया है तो उसको कहीं ना कहीं जो है नौकरी के लिए ही पढ़ाई करता है और समय पर नौकरी ना मिलना और तो इसके लिए एक तनाव तो रहता ही है, परिवार वालों के ऊपर बोझ भी बना रहता है। लेकिन अब वो स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ जाए, 2-2 4-4 साल ऐसे ही बीत जाते हैं नौकरी की आस में। कभी आयोग बदल उठेगा तो कभी सिस्टम बदल जाएगा और फिर पेपर वगैरह होने में डिले होता है। अब जैसे कि कहा जाता है बीएड वालों को बाहर किया गया है, हमें तो नहीं लगता बीएड वालों को अंदर भी किया गया था, क्योंकि आज 4 साल से कुछ मिला ही नहीं था। अगर अंदर होते तो कहीं 4 साल में बीएड वालों को कुछ न कुछ तो मिलता। लेकिन अब कहा जाता है बाहर किया गया, बाहर तो पहले से ही थे, अब लीगल तरीके से बाहर कर दिया गया है। अब चुनाव आएगा, हो सकता है कोई बातें ऐसे कह देगी सरकार कि अब हम ब्रिज कोर्स करेंगे और बीएड वाले अंदर हो जाएंगे। अब इसी खुशी में बीएड वाले को लगेगा हम अंदर हो गए हैं, फिर 3 साल वेट करेंगे, फिर कोई नियम आएगा, फिर बीएड वाले बाहर हो गए। ये कसमकस चलता रहेगा। एक सवाल मेरे मन में इच्छा है आपसे लेने की। जब मैंने कैमरा स्टार्ट नहीं किया था तो आपने एक बात कही थी कि अगर बिहार में ही केवल इस वीडियो को दिखाएंगे तो हम बोलेंगे, यूपी में दिखाएंगे तो नहीं बोलेंगे, ऐसा क्यों कहा था? यूपी में इसलिए हम सोचते हैं कि हमें जानते हैं कि जो हमारे सीएम है काफ़ी शर्मिंदा हो जाएंगे और हम चाहते हैं खाली जिंदा रहें, शर्मिंदा ना हो, क्योंकि वो देखेंगे कि हमारे यूपी से भी काफ़ी लोग गए हैं और अभी तक उन्होंने प्राइमरी की वैकेंसी के कुछ वादे किए थे, चुनाव से पहले भी कुछ नहीं हुआ और आज के टाइम भी ऐसा कुछ अभी वहाँ पे बना नहीं है। ये चिंता का विषय है कि यूपी से इतने लाखों की संख्या में लोग उनके लिए चिंता का विषय ये है, कोई भी हो, चाहे वो हो चाहे जो भी पार्टियां हैं, उनके लिए चिंता का विषय ये है कोई चुनाव में कैसे जीतेंगे और कैसे आएंगे, यही उनका मेन चिंता का विषय है। अब उस चिंता के दायरे में कभी कभी स्टूडेंट आ जाते हैं और कभी नहीं आ पाते हैं। कई छात्रों से हम रूबरू हो रहे हैं और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर यूपी के ही कुछ और छात्रों से हमने बातचीत की और उन्होंने अपनी परेशानी जो है वो बताया है। कहाँ सेंटर है आपका? हमारा सेंटर नालंदा के पास। पेपर देने में भी यहाँ पे एक सिस्टम बना दिया गया है, एक पेपर आज दो, दूसरा पेपर कल दो। अगर यही जो है एक दिन में किसी एक अभ्यर्थी को दोनों पेपर देना होता तो इतनी डेंसिटी ना रहती जितना आज यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहे हैं। कुछ लोग पेपर दे के अपना चला जाते, फिर दूसरे दिन अपना दूसरे शिफ्ट वाले आते या दोनों पेपर दे के चले जाते। तो कहीं ना कहीं जो है हमें नहीं बता सकते, उनकी एक समझ होगी सरकार की एक मंशा। चलिए, तो हम यहाँ पे कुछ छात्रों से बातचीत कर रहे थे और इन्होंने अपनी परेशानी जो है वो बिहार तक के साथ साझा की है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।